देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की, देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की, आचार्य भगवान श्री रविशेन स्वामी की, परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। नमो अरिहन्ते नमो आचार्य उपाध्याय नमो साधु नमो जिनेवाणी नमो सूरीवर वसुनंदी नमो। दंडक वन रमण, जटायु मिलन, सीता हरण, खरदूषण मरण, अलंकारपुर आगमन। राम और अन्य सभी विद्याधर अलंकारपुर नगर आ चुके हैं, किंतु राम और लक्ष्मण को वो अलंकारपुर भी वन सा मालूम चल रहा है। और चले भी क्यों ना, सीता के बिना उनको कहाँ चैन। यह महल भी आज वीरान वन दिखाई दे रहा है कि तभी राम निकट सुग्रीव भी आया, अपना सारा दर्द सुनाया। नकली उस सुग्रीव को मारा, असली को मिल गई सुतारा। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। उस समय सुग्रीव भटकता हुआ उसी स्थान पर आया जहां लक्ष्मण और खरदूषण का युद्ध हुआ था। वह उस समय सारी परिस्थितियों का संज्ञान कर सोचता है कि मैं और राम एक ही दुख से दुखी हैं, दोनों स्त्री के विरह से व्याकुल हैं। तब राम को ही अपना संरक्षक मानकर सुग्रीव ने एक दूत विदाधित के पास भेजा और उस दूत ने समस्त समाचार कह सुनाया। यह बात जाम्बूनत तक गई और जाम्बूनत ने श्री रामचंद्र जी को बताया कि महाराज, किष्किंधापुर के महाराज सुग्रीव आपसे मिलना चाहते हैं। दरअसल बात ये थी, सुग्रीव जिसका किष्किंधपुर पर निराकुल शासन था, कोई दुख नहीं था, सुतारा के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। और आप लोगों को याद होगा साहसगति विद्याधर, जो सितारा के प्रति अपने मन में बहुत स्नेह रखता था, किंतु जब सुतारा उसे नहीं मिली तो जाकर के उसने अष्टापद पर विद्या सिद्ध करनी शुरू कर दी। और जब उसे विद्या सिद्ध हो गई तो वह भी सुग्रीव का रूप धरकर किष्किंधापुर चला आया। उस समय सुग्रीव किष्किंधापुर में नहीं था। जब फिर सुतारा के पास पहुंचा तो उसकी कला, उसके हाव भावों को देख करके सुतारा समझ गई ये वो सुग्रीव नहीं है, क्योंकि उसका सुग्रीव बहुत कलाओं से युक्त था, किंतु इस प्रकार का आचार व्यवहार उसका नहीं था। इतनी ही देर में पीछे पीछे असली सुग्रीव भी चला आया।
सभी लोग हैरान हो गए। सभी लोग उसको इस प्रकार देख रहे थे जैसे पता नहीं कौन सा आश्चर्य देख रहे हो। किंतु सुग्रीव ने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं अंगद आदि का कोई समाचार मिला हो। उस बेचारे सुग्रीव को तो पता भी नहीं था कि सब उसे इस प्रकार से इसीलिए देख रहे हैं कि उसका एक प्रतिरूप पहले ही महलों में उपस्थित है। जब दोनों सुग्रीव आसपास आए तो दोनों में युद्ध हुआ, किंतु कहीं असली सुग्रीव को हानि ना पहुंचे। अतः मंत्रियों ने निर्णय किया, एक को उत्तर दिशा में बैठाया, एक को दक्षिण दिशा में बैठाया, और बाली के बेटे ने घोषणा कर दी कि जब तक असली सुग्रीव का पता नहीं चलता तब तक रानी सुतारा के पास कोई न पहुंचे। असली सुग्रीव अपनी स्त्री के प्रति जो प्रेम रखता था अब उसके विरह से व्याकुल था। नकली सुग्रीव से छुटकारा पाना चाहता था। अतः अब उसने अपना संदेशा रामचंद्र जी के पास पहुंचाया। जैसे ही जाम्बुनत ने वहां पर सब कुछ बताया, उसी समय रामचंद्र जी ने सुग्रीव को अपने पास बुलवाया और पुनः सुग्रीव ने भी बताया कि उस समय हनुमान भी उसकी सहायता करने में असफल रहा, क्योंकि दोनों में युद्ध होता देख हनुमान भी चकरा गया था कि असली सुग्रीव कौन है। अतः वो भी लौट गया, कहीं उसके हाथ से असली सुग्रीव ही न मर जाए। अतः अब राम जी की सहायता लेने आया। राम जी ने भी कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, और इधर सुग्रीव ने वचन दिया कि सुतारा के प्राप्त होते ही मैं 7 दिन के अंदर आपकी पत्नी का पता लगाऊंगा। समय मिलते ही जिस प्रकार की रणनीति उन्होंने बनाई, उसी प्रकार से वे सभी लोग किष्किंधापुर पहुंचे, और वहां पहुंच करके दोनों सुग्रीवों में यानी साहसकति जो नकली सुग्रीव था और असली सुग्रीव में युद्ध हुआ। एक बार तो रामचंद्र जी भी चकरा गए, किंतु द्वितीय बार जब युद्ध हुआ तब रामचंद्र जी सामने आए, और उनके सामने आते ही साहस गति की विद्या भाग गई, जिससे वो असली रूप में प्रकट हो गया। और साहस गति असली रूप में आते ही रामचंद्र जी के साथ उसका युद्ध हुआ, और रामचंद्र जी ने कुछ क्षणों में ही उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार सुग्रीव को उसकी सुतारा मिल गई। इधर सुग्रीव आनंद के साथ महलों में रहने लगा। सुतारा के मिलने के बाद तो वो सब कुछ भूल गया। उसे याद ही नहीं रहा कि उसने रामचंद्र जी को कोई वचन भी दिया था। और इधर रामचंद्र जी जो बहुत व्याकुल थे, आखिरकार सीता का पता क्या सुग्रीव लगाएगा? कहीं भूल तो नहीं बैठा? कब लगाएगा? कितना समय लगाएगा? रामचंद्र जी बहुत आकुल व्याकुल थे। अपने बड़े भाई रामचंद्र जी का चेहरा पड़ते हुए लक्ष्मण को ज्यादा देर नहीं लगी। लक्ष्मण तुरंत उनके भावों को समझ करके क्रोधित होता हुआ सुग्रीव के महल पहुंच गया। सुग्रीव के समक्ष पहुंचा, आवाज लगाई। लक्ष्मण की क्रोधयुक्त आवाज को सुनकर के सुग्रीव सामने आया, थर-थर कांपने लगा। और लक्ष्मण ने कहा, अच्छा तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल गई तो अपना दिया हुआ वचन ही भूल बैठे। क्या कहते हो, तुम्हें अपने प्राण प्रिय नहीं? सुग्रीव यह सब सुनकर के डर गया और पुनः कहने लगा, लक्ष्मण मुझे क्षमा करो, हे भद्र मुझे माफ करो। मैं अभी अपने विद्याधरों को भेजता हूँ, मैं अभी सीता का पता लगाता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और इस प्रकार सुग्रीव ने विद्याधरों को सीता का पता लगाने के लिए भेजा। और उधर जब विद्याधर गए थे तो रत्नजटी विद्याधर से मिले। ये वही रत्नजटी विद्याधर है जब इसने रावण को सीता को ले जाते हुए देखा, हरण करते हुए देखा, तब आकाश मार्ग में उसके सामने करने की कोशिश की तो रावण ने इसकी सारी विद्याएं छीन ली।
रत्नजटी ने बताया, सीता का हरण रावण ने किया है। यह समाचार विद्याधरों को शीघ्र प्राप्त हो गया। सुग्रीव, जाम्बुनत, विराधित इत्यादि सभी को यह समाचार प्राप्त हुआ कि सीता का हरण और किसी ने नहीं, रावण ने किया है। सब लोग भय से कांपने लगे और मंत्रणा कर रामचंद्र जी के पास पहुंचे और कहने लगे, हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। केवल एक नारी के पीछे इतना आकुल व्याकुल होना ये ठीक नहीं है। आपकी प्रिया का हरण रावण ने किया है। रावण ने तो राजा इंद्र को भी जीता है। उसने कितने कितने महान योद्धाओं को क्षण भर में पराजित कर दिया। हम सब उस रावण को जीतने में समर्थ नहीं। आप हमारे विद्याधरों की हजारों कन्याएं लें और सुख से रहिए। राम ने कहा, नहीं, मुझे सीता के अलावा किसी और से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि सीता ही जीवन में नहीं तो मुझे अपना जीवन ही सारभूत नहीं दिखता। तब सभी मंत्री आपस में विचार करने लगे। विद्याधर बैठ गए, क्या करें? तभी उन्हें अनंत वीर्य केवली की वाणी याद आई और क्या कहा था, जो नर कोटि शिला उठाई, रावण का वध वो कर पाए। लक्ष्मण ने वो शिला उठाई, विद्याधर जयकार लगाई। जिनने शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। अनंत वीर्य केवली ने कहा था कि जो मनुष्य कोटि शिला को उठा पाएगा वही नारायण रावण का वध कर पाएगा। यदि आप में से कोई कोटि शिला को उठा पाए तब तो हम सब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। अन्यथा हम रावण का विद्रोह सहन करने में समर्थ नहीं। तभी लक्ष्मण ने क्रोधित होते हुए कहा, ठीक है, बताइए कहां पर है कोटि शिला? और सभी विद्याधर राम लक्ष्मण उस कोटि शिला के समीप पहुंच गए। सर्वप्रथम उस कोटि शिला पर पहुंचकर लक्ष्मण ने उसे प्रणाम किया। उस शिला पर सफेद चंदन का लेप किया, उसकी प्रदक्षिणा दी और प्रदक्षिणा देने के बाद पहले तो उसे हिलाया और उसके बाद लक्ष्मण ने उस कोटि शिला को उठा लिया। लक्ष्मण के कोटि शिला के उठाते ही सभी विद्याधर जय जयकार करने लगे और पुनः सभी ने मिलकर सिद्ध प्रभु की स्तुति की। अब यह तो निश्चित हो गया कि लक्ष्मण के द्वारा रावण का वध होगा, तो सभी विद्याधर बहुत प्रसन्न हुए। और पुनः जब लौट कर आए तो विराधित ने कहा, युद्ध चाहिया चाहे सीता, राम कहे बस चाहूं सीता। रावण निकट किसी भी जीवाई, विद्याधर कई नाम सुझाए। जिनने शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। विराधित ने श्री रामचंद्र जी से पूछा, हे प्रभु,
आप पहले तो ये बताइए, आप रावण से युद्ध चाहते हैं या महारानी सीता को? राम ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, नरसंहार नहीं चाहिए, मुझे तो मात्र मेरी पत्नी सीता चाहिए। तभी आपस में विद्याधर सोचने लगे, तब तो कोई ऐसा विद्याधर रावण के पास भेजा जाए जो रावण को समझा सके। लेकिन रावण के पास जाए कौन? रावण के सामने खड़े होने की शक्ति किसकी है? कौन रावण को समझाए? किसी को समझ नहीं आ रहा था। तरह तरह के नाम विद्याधरों के मन मस्तिष्क में आए, किंतु तभी एक नाम उन विद्याधरों में से सामने आया। हनुमति शक्ति जाने कर नीति, भिजवाया एक दूत श्री भूति, सकल घटना उनने सब जानी, हर्ष व शोक की साथ कहानी, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। एक नाम जो सामने आया, हनुमान, जिसका नाम सुनकर सभी के चेहरे जो मुरझाए से थे खिल उठे, क्योंकि उसके बल, पराक्रम, नीति और शौर्य से सभी परिचित थे। तभी उन्होंने हनुमान के पास श्री भूति नाम का एक दूत भिजवाया। उस दूत ने लक्ष्मण और खरदूषण के युद्ध की वार्ता बताई और सुग्रीव ने जिस प्रकार सुतारा को राम की सहायता से प्राप्त किया, वो सारा समाचार भी कह सुनाया। उस समय हनुमान की एक पत्नी थी अनंग कुसुमा, जो खरदूषण की पुत्री थी। अपने पिता खरदूषण और भाई शंभू की मृत्यु का समाचार पाकर वह जोर जोर से रोने लगी, शोक करने लगी, दुखी होने लगी। और उधर दूसरी ओर हनुमान की एक और पत्नी पद्मरगा, जो सुग्रीव की पुत्री थी, पिता की कुशलता का समाचार पाकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। जिन मंदिर में जाकर के नृत्य करने लगी। इधर अनंग कुसुमा दुख में डूबी हुई थी और उधर पद्मरगा सुख मना रही थी। एक ही महल में आज दो रस झलक रहे थे, एक दुख का, एक सुख का। हनुमान ने भी अपने दोनों कर्तव्यों को निभाया। अनंग कुसुमा के पास जाकर उसे सांत्वना दी और पद्मरगा के पास जाकर उसे बधाई दी और स्वयं निकल गए किष्किंधापुर के लिए। फिर हनुमति पहुंची किष्किंधा, राम निकट बैठे बलवंता, बोले तब प्रिया को लाऊंगा, सच मानो ना घबराऊंगा, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। हनुमान शीघ्र ही किष्किंधापुर पहुंच गए। रामचंद्र के निकट उन्हें स्थान दिया गया और सुग्रीव ने किस प्रकार रामचंद्र जी ने उसकी सहायता की, पूरा समाचार हनुमान को कह सुनाया। हनुमान सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान की शक्ति देखकर राम लक्ष्मण भी बहुत प्रसन्न थे।
आखिरकार उन्हें विश्वास हो चला था कि ये है जो सीता का समाचार ला सकता है। राम लक्ष्मण को देख करके हनुमान ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल भी घबराए नहीं। मैं शीघ्र माता सीता का समाचार लाकर आप सबके सामने रखूंगा। इतना कहकर हनुमान जाने को तैयार हुए कि तभी जाम्बू नदिनी फिर समझाया, ना विरोध लेना तुम भाया। राम ने सीता को कहलाया, तब वियोग में मन घबराया। ना बैठे ना सोता खाता, राम तुम्हारे ही गुण गाता। अंगूठी मेरी दिखला कर, करवाना विश्वास बताकर। चूड़ामणि संग ले आना, सीता तक बातें पहुंचाना। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब हनुमान जाने लगे तो हनुमान से जाम्बुनत बहुत अच्छी तरह से परिचित थे। अतः जाते जाते बोले, सुनो हनुमान, किसी से विरोध मत लेना, झगड़ा कलह नहीं करना। हनुमान मुस्कुराए और कहने लगे, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। पुनः रामचंद्र जी ने भी कहा, हनुमान, मेरा भी एक समाचार सीता को जाकर के देना, उसे बताना, सीते, जब से तुम्हारा वियोग हुआ, तुम्हारा राम वियोग की अग्नि में जल रहा है। वो एक क्षण भी शांति से नहीं बैठा, रात्रि में नींद नहीं आती, दिन भर में कुछ खाने कुछ पीने का मन नहीं होता, पागलों की तरह घूमता है, विलाप करता है, शोकाकुल रहता है। कहते हुए राम स्वयं को धिक्कारने लगे, धिक्कार है मुझ पर, मेरे होते हुए मेरी पत्नी किसी पराये घर में बंदी बनी है। हे हनुमान, सीता से कहना हमारे मिलन की आश में अपनी देह की रक्षा करे, भोजन पानी ग्रहण करे, अपनी देह का परित्याग करने का विचार न करे। हम शीघ्र मिलेंगे। और हाँ, उसे बोलना, मेरी ये अंगूठी उसे देना, उसे देख कर विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो। और उसे और भी बातें बताना कि कैसे हमने वंशस्थल पर्वत पर मुनिराज का उपसर्ग दूर किया था, कैसे गुप्ती सुगुप्ती मुनिराज को आहार दिया था, कपिल ब्राह्मण के यहाँ किस प्रकार अपमान हुआ था। इन बातों से उन्हें विश्वास होगा हनुमंत। और लौटते हुए सीता का चूड़ामणि ले आना। हनुमान नम आंखों से राम की उन बातों को देख रहे थे। राम का रुधा हुआ गला, आंखों में बहते हुए आंसू, उसे देखकर सबका मन रुध रहा था। हनुमान भी अपनी धीमी सी आवाज में, आप चिंता ना करें, जैसा आपने कहा है मैं वैसा सीता माता से कह दूंगा। और इतना कहकर हनुमान आकाश में उड़ गए। और तब आकाश में आगे आगे जा रहे थे, तभी उनकी दृष्टि
तब महेंद्रपुर देखा जाते, क्रोधित हो नाना को बांधे, बहु सम्मान लिया फिर चाला, आया उदधि सो द्वीप निराला, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। जब हनुमान ऊपर से देख रहे थे तभी उन्हें महेंद्रपुर वो नगर दिखाई दिया, और महेंद्रपुर को देखकर राजा महेंद्र, जो कि हनुमान के नाना थे, उन पर बहुत गुस्सा आया। अच्छा, मेरी माँ पर विश्वास नहीं किया, इनके कारण मेरी माँ ने इतने दुख झेले, अब मजा चखाता हूँ। तब मेरी माँ के पास शक्ति नहीं थी ना, किंतु अब मैं जो हूँ उनका पुत्र। और इतना देखते ही देखते उसने युद्ध की भेरी भजवा दी। सभी विद्याधर चौंक गए। इधर 100 पुत्र राजा महेंद्र, पूरी सेना सामने थी। इधर हनुमान ने क्षण भर में ही राजा महेंद्र को बांध लिया, यहाँ तक कि नगर का कुछ हिस्सा भी लूट लिया। बाद में मंत्रियों ने चर्चा करके राजा महेंद्र को छुड़वाया। हनुमान तो हनुमान ही थे। पुनः छोड़कर बोले, नाना प्रणाम, मुझे क्षमा करना। किंतु क्रोध आना तो स्वाभाविक ही था। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता ही है। नाना को भी अपने देवते पर बड़ा प्रेम आया। उन्होंने हनुमान को गले लगाया, सिंहासन पर बैठाकर उसका सत्कार किया, सम्मान किया। और पुनः 100 भाई उधर अंजना से मिलने भी गए, उसका सत्कार सम्मान भी किया। चलते चलते हनुमान कहने लगा, सुनो नाना, किष्किंधापुर में रामचंद्र जी ठहरे हैं, उनसे जाकर जरूर मिलाप करना। अभी मुझे आगे जाना है। और आगे पहुंच गए उदधि द्वीप में। और फिर जलते सूखे वन में भारी, 2 चारण मुनिवर अभिकारी, मुनि उपसर्ग दूर किया नामी, त्रय कन्या आई अभिरामी, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। हनुमान ने उस उदधि द्वीप के दधिमुख नगर में एक बड़ा विशाल वन देखा, और सूखा वन धू धू करके जल रहा था। और उस वन के मध्य 2 मुनिराज अपने तप में लीन उस उपसर्ग को सहते हुए खड़े थे। जैसे ही हनुमान ने देखा, उसने समुद्र से पानी खींचकर वहां मेघों के द्वारा वृष्टि करा दी। क्षण भर में जंगल की अग्नि बुझ गई, शांत हो गई। मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ। और उधर वह हनुमान जैसे ही मुनिराजों की पूजन करने लगा, उस समय 3 कन्याएं भी वहां पर आ गईं, और उन्होंने भी हनुमान के साथ मुनिराज की पूजन की। हनुमान ने पूछा, तुम तीनों कन्या यहाँ क्या कर रही हो? उन तीनों कन्याओं ने बताया,
हम गंधर्वराज की पुत्रियां हैं और हम यहाँ 12 दिन पहले विद्या सिद्धि के लिए आई थी। 8 दिन पहले मुनिराज पधारे। हमारे बैरी ने इस जंगल को आग लगा दी और हमारे कारण मुनिराज पर भी उपसर्ग हुआ। आज आपने उपसर्ग दूर करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। मुनिराज की भी रक्षा हुई, हमें भी विद्या सिद्ध हो गई। हमारे पिता को निमित्त ज्ञानी ने बतलाया था, जो साहस गति विद्याधर को मानेगा, साहस गति विद्याधर को मारेगा, उसी के साथ हमारा विवाह होगा। ये सुनकर हनुमान बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, आप शीघ्र किष्किंधापुर चली जाएं। वहां पर रामचंद्र जी विराजमान हैं। उन्हीं ने साहस गति का अंत किया। गंधर्वराज तक सूचना गई। अपनी पुत्रियों को खुशी खुशी किष्किंधापुर लेकर गए और वहीं पर राम का इन 3 कन्याओं के साथ विवाह हो गया। किंतु राम जो साहस गति को मारेगा और साहस गति का वध राम ने किया था। पुनः वहां से अब हनुमान को रुकना तो था नहीं, आगे जाना था लंका की ओर। वह अपनी सेना के साथ लंका की ओर जा ही रहा था कि अचानक यंत्र सुनिर्मित परकोटे से रुक गई हनु सेना धोखे से। कर विध्वंस वज्र मुख मारा, लंका सुंदरी ने ललकारा। जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। हनुमान जैसे ही लंका के निकट आया, आपको याद होगा कि लंका को चारों ओर से यंत्रों से अवरुद्ध कर लिया गया था। बड़े बड़े भयंकर भयंकर यंत्र लगवा दिए गए थे, जिसमें से भयानक आवाजें आ रही थी। सिंह आदि भयानक पशु दिख रहे थे, अग्नि की लपटें उठ रही थी। उस माया परकोटे ने हनुमान की सेना को रोक लिया। हनुमान ने देखा, यहाँ ऐसा क्या है। पहले तो उसने उस परकोटे को छिन्न भिन्न कर दिया, परकोटा तोड़ दिया। हनुमान की शक्ति सामान्य नहीं थी। जैसे ही परकोटे को ध्वस्त किया, परकोटे की रक्षा करने वाला राजा वज्रमुख सामने आया। उससे युद्ध हुआ और हनुमान ने राजा वज्रमुख को मार दिया। पिता का करके पुत्री लंका सुंदरी उसी समय हनुमान के समक्ष आई और कहने लगी, कहाँ देखते हो, पहले मुझसे युद्ध करो, तब लंका में प्रवेश होगा। हनुमान और लंका सुंदरी का भयंकर युद्ध होने लगा। लंका सुंदरी हनुमान पर भारी पड़ने लगी। और तो और लंका सुंदरी ने 2 बार हनुमान का धनुष ही तोड़ डाला। हनुमान बड़े आकुल व्याकुल हुए। ऐसे तो इस कन्या को जीता नहीं जा सकता, क्या करूं? तभी हनुमान ने कामदेव सा सुंदर रूप बनाया और लंका सुंदरी भी हनुमान का रूप देखकर उस पर मोहित हो गई और वहीं युद्ध समाप्त हो गया। दोनों का विवाह हो गया। पुनः जब हनुमान आगे बढ़ने लगे, लंका की ओर जाने लगे, तो वे कहने लगी, नहीं नहीं, आप लंका मत जाओ, रावण बहुत दुष्ट है, वो आपको क्रोध से मार डालेगा। हनुमान ने कहा, देवी घबराती क्यों हो, मैं तो बहुत शांति से जाऊंगा, उसे क्रोध दिलाऊंगा ही नहीं। तुम निश्चिंत होकर यहाँ पर रहो, मैं अभी लौट कर आता हूँ।
किंतु समझाया तो जाम्बूनद ने भी बहुत था, हुआ तो वही जो हुआ। हनुमान धीमे धीमे करके लंका में पहुंच गए और सबसे पहले मिले विभीषण से हनुमंता, पहुँचे निकट सिया गुणवंता, अंगूठी गोदी में डाली, देख हसी सीता मत वाली, जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। जोर से वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सबसे पहले हनुमान गए विभीषण के महलों में और जाकर विभीषण और उनके सामने औपचारिक वार्ताएं हुई। पुनः हनुमान कहने लगे, विभीषण, ये तुम्हारे भाई ने क्या काम किया है? अपने कुल को लजाने वाला, पूरे वंश को लजाने वाला एक परस्त्री का हरण कर लाए। विभीषण ने कहा, हनुमंत, मैंने भाई को बहुत समझाया, क्रोध से भी समझाया, हर प्रकार से, किंतु वो समझने को तैयार ही नहीं है। किंतु यदि तुम कहते हो तो मैं कल फिर जाऊंगा, उन्हें फिर से समझाऊंगा। अभी तुम जानते हो, सीता जब यहाँ आई उसी दिन सीता ने नियम लिया था कि जब तक अपने पति का पता ना चले तब तक भोजन पानी नहीं करेगी। आज 11 दिन हो गए, सीता ने जल की एक बूंद भी नहीं ली है। यह सुनकर हनुमान शीघ्र विभीषण से कहकर सीता के पास रूप बदलकर पहुंचा। छोटा सा रूप बनाकर राम के नाम की अंकित वह मुद्रिका सीता की गोदी में डाल दी। सीता ने जैसे ही उस मुद्रिका को देखा, उस अंगूठी को देखा, बहुत खुश हुई। अचानक से चेहरे पर हंसी आ गई, उसके रोमांच निकल आया। सीता को इतने दिनों बाद हंसता देखकर ये समाचार दूतियों के माध्यम से शीघ्र रावण के महलों में पहुंच गया। तभी मंदोदरी अपनी रानियों को लेकर के वहां पहुंच गई और कहने लगी, वाह सीता, तुमने तो हम पर बहुत अनुग्रह किया है। आज तुम्हें प्रसन्न देखकर हम सब बहुत प्रसन्न हैं। अब चलो रावण की सेवा करो। सीता गुस्से में बोली, ए विद्याधरी, यदि तुम्हारे ये वचन मेरे पति राम सुन ले तो तुम्हारे पति को जीवित ना छोड़ें। कैसे वचन कह रही हो? मैं इसलिए खुश नहीं, मेरी खुशी का कारण है मुझे मेरे पति की कुशलता का समाचार मिला है। हे बंधु, हे भाई, कौन स्नेही मेरे पति की कुशलता का समाचार लाया है? कृपया कर सामने आइए। हनुमान पहले तो मन में सोचने लगा, सामने आऊं या ना आऊं, किंतु तभी एक विचार मन में आया, क्यों, यदि मैं छिप करके यहाँ पर आऊं तो क्या मेरे पौरुष की हानि नहीं है? अरे खड़ी रहे रानियां, और मैं भले ही लंका में हूं, क्या बिगाड़ लेंगे सब मेरा? और हनुमान अपने सही रूप में सीता के सामने आ गई और सीता को आकर प्रणाम किया। हे माँ सीता, मैं ही हूँ जो आपके राम का समाचार लेकर के आया हूँ। और तब प्रकट हुए जब वे हनुराई, राम की सब बातें बतलाई, बोला लेकर चलो कंधे पर,
आज्ञा नहीं वर जिन शासन अनुगामी की, कथा सुनो शिवगामी की। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। सीता ने जब हनुमान को सामने देखा, कहने लगी, हे भाई, तू कौन है, कहाँ से आया है, और तुम्हें मेरे राम कहाँ मिले? हनुमान ने अपना परिचय दिया। सीता ने पूछा, राम लक्ष्मण ठीक तो है ना? लक्ष्मण खरदूषण से युद्ध कर रहे थे, सब कुछ कुशल है ना? क्या सचमुच अंगूठी ये राम ने ही दी है? क्या उन्हीं के पास से अंगूठी लेकर के आए हो? इतने सारे प्रश्न सीता ने एक श्वास में कर डाले। पुनः हनुमान मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ माँ सीता, मुझे आपके रामचंद्र जी ने ही यहाँ भेजा है, आपका समाचार लाने के लिए और अपना समाचार देने के लिए। माँ, मैं आपके पास उन्हीं के कहने से उनका दूत बन के आया हूँ। यह बात मंदोदरी सुन रही थी। अच्छा, अब अपने स्वामी अपने प्रभु को छोड़कर तो उन भूमि गोचरियों में जा मिला, उनकी तरफ झुक गया। जानता है, यदि तेरे स्वामी को पता चला तो तेरा सिर कटवा देंगे। हनुमान कहने लगा, भूमि गोचरी? मैं तो बहुत खुश हूँ भूमि गोचरी के सेवा करके। तीर्थंकर आदि भी तो भूमि गोचरी ही होते हैं, उनकी सेवा कौन प्राणी नहीं करता। और मुझे तो शर्म आती है आपको पटरानी कहने में। आप तो गऊ जैसी प्रतीत हो रही हो, विवेक अविवेक सब कुछ ही छोड़ दिया। मंदोदरी ने फिर तेज आवाज में कहा, तू ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलता है। हनुमान ने कहा, क्यों? क्या परस्त्री को हरण करने वाला और उसकी अनुमोदना करने वाली आपकी सेवा करूं या आपके पक्ष में बोलूं? मंदोदरी कहने लगी, यदि ज्ञात हो गया स्वामी को कि राम का दूत बनकर तू यहाँ आया है तो तेरा मस्तक छेद देंगे। और सीता, तुम किस पर इतरा रही हो? अभी हनुमान को मारकर और राम का वध करके मेरे स्वामी तुझसे विवाह भी करेंगे और तेरा दूर से त्याग भी कर देंगे। सीता इन शब्दों को सुनती है और कहती है, हे विद्याधरी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मेरे राम और मेरे देवर लक्ष्मण की शक्ति से परिचित नहीं हो। यदि वो यहाँ आ गए तो पूरी लंका ध्वस्त हो जाएगी। और सुनो, रुदन मुझे नहीं, वियोग मुझे नहीं, तुम्हें वियोग सहन करना है। वैधव्य योग तुम्हारी किस्मत में लिखा है। ध्यान रखना, अपने स्वामी का वियोग सहन करने के लिए अब तैयार हो जाओ। जैसे ही ये बात रानियों ने सुनी अपने स्वामी मरण की, उन्हें गुस्सा आ गया और सभी की सभी सीता को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी हनुमान बीच में आ गया और सारी रानियां वहां से चिल्लाती हुई रावण के पास चली गई। इधर हनुमान ने राम ने जो संदेश कहलवाया था, किस प्रकार उन्होंने अंगूठी दी, किस प्रकार उन्होंने मुनि का उपसर्ग दूर किया, उन्होंने कैसे गुप्ती सुगुप्ती मुनिराज को आहार कराया, कपिल ब्राह्मण के यहाँ किस प्रकार उनका अपमान हुआ, सब कुछ कहलवाया। और किस प्रकार रामचंद्र जी ने सुग्रीव को जीता और कैसे कितने सारे विद्याधर राम के पक्ष में हैं, सब बताया। सीता सुनकर के बहुत हर्षित हुई। आज कम से कम मुझे अपने स्वामी का समाचार तो मिला। शाम होने को थी, सूर्य अस्ताचल की ओर था। कहने लगा, माँ, इतने दिन हो गए आपने भोजन नहीं किया, किंतु जब सूर्य अस्ताचल की ओर हो तो कैसे भोजन कर सकती थी? दिन व्यतीत ही हुआ था,
हनुमान भी वहां से चले गए, विभीषण के महलों में ठहरे। रात्रि भर विभीषण के महल में ठहरे और इधर सीता प्रमद वन में। अभी तो लंका में सब कुछ कुशल सा ही दिख रहा है, क्योंकि रात्रि व्यतीत होने में समय है। व्यतीत होते होते सूर्योदय होगा। जब सूर्योदय होगा नया समाचार मिलेगा, तो हम भी एक रात्रि व्यतीत करें, कल नए समाचार के साथ मिलेंगे। कौन सी घटना घटित होगी, आज के लिए इतना ही। सीते नमो अरिहन्ते नमो, आचार्य उपाध्याय नमो, साधु नमो जिनवाणी नमो, सूरिवर वसुनंदी नमो, वीर बोलो जय जय महावीर। सब लोगों को बोलना है, महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर। बोलिए वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मांगी तुंगी से मोक्ष पधारे श्री राम आदि भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी मुनिराज की।